नमस्कार। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और प्रतिशत के सवाल देखकर सिर घूम जाता है तो समझिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई आखिर ये प्रतिशत है क्या बला और इसे चुटकियों में कैसे हल किया जाए। तो फिकर नॉट, अगले बस कुछ मिनटों में हम प्रतिशत को एकदम जीरो से उठाकर एडवांस्ड लेवल तक ले जाने वाले हैं। तैयार है फिर? और हाँ, ये खास तौर पर एसएससी, आर्मी और रेलवे जैसे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे तैयारी को एक नई धार मिल सके। तो चलिए फिर देर किस बात की, सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करते हैं और कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो ये प्रतिशत होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो हर 100 में से, मतलब जब भी हम 1% की बात करते हैं ना, तो असल में हम 100 में से सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहे होते हैं। कितना सिंपल है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 30 पास हो गए, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 30% स्टूडेंट्स पास हुए। है ना एकदम आसान। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी स्किल सीखते हैं, प्रतिशत को बदलना। इसकी एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। बस ये परसेंट का निशान हटाइए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 20% बन गया 20/100, जिसे हम काटकर 1/5 भी लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और देखते हैं कि कुछ मजेदार फॉर्मूले और ट्रिक्स हमारी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये है प्रतिशत निकालने का मूल मंत्र। इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। जिस भी वैल्यू का प्रतिशत निकालना हो, उसे टोटल वैल्यू से भाग देकर 100 से गुणा कर देना है। बस इतना ही। तो इस फॉर्मूले को आजमाकर देखें। सवाल ये है कि 50 में से 20 आखिर कितना प्रतिशत हुआ? और जवाब है 40%। हमने बस 20 को 50 से भाग दिया और फिर उसे 100 से गुणा कर दिया। देखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही जवाब सामने आ जाता है। अब ये जो स्क्रीन पर है ना, ये है एग्जाम में समय बचाने का सीक्रेट हथियार। इन वैल्यूज को याद कर लेना चाहिए। जैसे 50% मतलब आधा, 25% मतलब चौथाई। यकीन मानिए, ये कैलकुलेशन को रॉकेट की स्पीड दे सकते हैं। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में, मतलब बढ़त, घटत और मुनाफे में प्रतिशत का ये खेल कैसे काम करता है। यहाँ देखिए, बढ़त और घटत का फर्क एकदम साफ दिखता है। अगर 100 में 20% की बढ़ोतरी हुई तो वो बन गया 120, लेकिन अगर 20% की कमी हुई तो वो घटकर 80 रह गया। देखिए एक ही नंबर का कितना अलग अलग असर होता है। मुनाफे का प्रतिशत निकालना ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहले मुनाफा निकालिए, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए। फिर जो मुनाफा आया उसे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दीजिए। बस हो गया। ठीक है, अब आते हैं उन एडवांस तरीकों पर जो टॉपर्स को बाकियों से एक कदम आगे रखते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसका मतलब है जब एक ही वैल्यू पर बार बार परसेंटेज बढ़ता या घटता है। ऐसे सवालों में ये एक खास फॉर्मूला बहुत सारा कीमती समय बचा सकता है। जैसे सोचिए, अगर किसी चीज का दाम पहले 20% और फिर 10% बढ़ता है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि कुल 30% बढ़ा, लेकिन नहीं। फॉर्मूले से देखिए, असली बढ़त है 32% की। और यही जो 2% का छोटा सा फर्क है ना, यही सही और गलत जवाब के बीच का अंतर बन जाता है। अब एक ऐसी ट्रिक जो मुश्किल सवालों में सबसे आगे रखेगी, रिवर्स परसेंटेज। इसका इस्तेमाल तब होता है जब प्रतिशत बदलने के बाद की वैल्यू तो पता हो, लेकिन असली यानी शुरुआती वैल्यू निकालनी हो। उदाहरण के लिए, अगर 20% बढ़ने के बाद कोई वैल्यू 120 हो जाती है, तो उसकी असली वैल्यू क्या थी? हमें बस 120 को 1.20 से भाग देना है और जवाब है 100। है ना कमाल की ट्रिक? तो सब तैयार हैं? चलिए, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक असली एग्जाम लेवल के सवाल पर आजमाते हैं और देखते हैं कि हम इसे कितनी जल्दी हल कर सकते हैं। सवाल है, 240 का 15% कितना होता है? जरा सोचिए, एग्जाम के प्रेशर में इसे फटाफट कैसे निकालेंगे? देखिए, लंबी चौड़ी गुणा करने के बजाय यहाँ एक स्मार्ट तरीका है। 15% को हम 10% और 5% में तोड़ लेते हैं। अब 240 का 10% निकालना तो बच्चों का खेल है, 24। और 5% क्या होगा?
10% का आधा, यानी 12। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए और ये हमारा जवाब आ गया 36। देखा, बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के। इस एक तरीके से कितना कीमती समय बचता है ना? तो अब एक सवाल सबके लिए, क्या लगता है आज सीखी गई इन ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक एग्जाम में सबसे ज्यादा समय बचाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर कि अपनी तैयारी में इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।